क्लियर आ रही है? यस मिस क्लियर। ठीक है, असाइनमेंट मैंने देखा अभी ओनली मेरे ख्याल में 52 स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाया, बाकी सब ने सबमिट नहीं करवाया। देयर लॉस, सेशनल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अच्छा, हमने अपना जितने भी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र थे हमारे पास, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इनके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स, ये हमने कर चुके हैं। अब हम विल मूव टूवर्ड्स हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है, आज से हम जो बात करेंगे वो कम्प्लीटली हीट एक्सचेंजर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर जितनी आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं कंडक्शन के अंदर, कन्वेक्शन के अंदर, रेडिएशन के, वो सारी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, जनरली जो हमारा हीट एक्सचेंजर्स हैं आपके जो कोर्स में, वो शेल एंड ट्यूब के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है और डबल पाइप के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स एज वेल, लेकिन जो हमारा फोकस कैलकुलेशन के हिसाब से, डिज़ाइनिंग के हिसाब से है, वो शेल एंड ट्यूब का है। डबल पाइप के भी हमारे पास इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर्स के बारे में ही आज हम बात करेंगे। आज हम उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे और कल से हम उसकी एनालिसिस शुरू करेंगे कि हमें किस तरीके से हीट एक्सचेंजर को एनालाइज करना पड़ता है, और फिर हम उसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है, पहले हम उसको सेपरेटली सेगमेंट्स में पढ़ेंगे और फिर हम उसको कंबाइन करके एक साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। एक आध न्यूमेरिकल करवाऊंगी डिज़ाइनिंग का, अगर टाइम बचा तो मैं कोशिश करूंगी कि और न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड कर लूँ, लेकिन एक न्यूमेरिकल तो कंपलसरी मैं करवाऊंगी आप लोग को डिज़ाइनिंग का। ठीक है, मूविंग ऑन, हीट एक्सचेंजर के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हीट एक्सचेंजर सबसे पहले है क्या, हम इस बात को देखते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जिसके ना हम एनर्जी ट्रांसफ़र करें, हीट एक्सचेंज की बात हुई ना, तो हीट क्या है हमारे पास, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, एनर्जी कहाँ से ट्रांसफ़र होगी, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कोल्ड टू हॉट में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसके लिए हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये सब पढ़ी होगी। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, अगर लेकिन आप वर्क डन करेंगे उसके ऊपर, जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो वर्क डन अगर आप करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल है फ्रॉम कोल्ड टू हॉट भी। लेकिन हमारे पास हीट एक्सचेंज में क्या होता है, हॉट फ्लूइड टू अ कोल्ड फ्लूइड हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी। एनर्जी कौन सी होती है, किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारे पास कोई सी भी ऐसा इक्विपमेंट जिस इक्विपमेंट के ना हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम हीट एक्सचेंजर्स कहते हैं। और वो एनर्जी कौन सी ट्रांसफ़र हो रही है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। अगर कोल्ड टू हॉट हो रही है हमारे पास, या हमारे पास किसी भी हॉट फूड को हमें कूल डाउन करना है, तो हम कूलर्स भी कह सकते हैं उनको। हीट एक्सचेंजर में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, हमारे पास हॉट टू कोल्ड हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है कूलर्स के अंदर, हीटर्स के अंदर, हीट एक्सचेंजर्स के अंदर, वरना इन सब का फिनोमिना सेम ही होता है। इसके अंदर हम एनर्जी ही रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास हीट एक्सचेंजर के अंदर हमारे पास जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो मोस्टली केसेस के अंदर दोनों प्रोसेस फ्लूइड्स होते हैं, यूटिलिटीज़ नहीं होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो पानी हमारे पास जैसे कूलिंग टावर है हमारे पास है, उसका फिनोमिना हीट एक्सचेंजर का ही। ठीक है भी वही एक काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं हम, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोसेस स्ट्रीम यूज नहीं होती हमारे पास। मोस्टली हम हीट एक्सचेंजर्स में उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास प्रोसेस फ्लूइड या प्रोसेस स्ट्रीम्स को हम कूल डाउन कर दें या हीट कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हीट एक्सचेंजर्स की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, वेदर टू हीट अप समथिंग और वेदर टू कूल डाउन समथिंग। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए। अच्छा, हमारे पास दूसरी जो हीट एक्सचेंजर की हमारे पास कंडीशन आ जाती है, हमारे पास लाजमी नहीं है कि हीट एक्सचेंजर के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा हो, वो हमारे पास सेपरेटेड हो बाय अ वॉल। वो सेपरेटेड भी हो सकता है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है हमारी टाइप्स के ऊपर कि हम कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करें। ठीक है, हीट एक्सचेंजर्स हमारे पास जो है, सॉरी पहले इसकी बात करते हैं। हमारे पास हीट एक्सचेंजर के अंदर दो स्ट्रीम्स होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल स्ट्रीम होगी, आपने उसको कूल डाउन करना है। ठीक है, आपने जो कॉइल लगा दिया, इलेक्ट्रिक कॉइल, उसकी मदद से आप उसको क्या कहते हैं, हीट अप कर रहे हैं, या आपने जो है एक जैकेटिंग कर ली और उसकी मदद से आप उसको कूल डाउन कर रहे हैं, तो आप जो है उसको हीट एक्सचेंजर नहीं कहेंगे। हीट एक्सचेंजर के लिए दो स्ट्रीम्स होना ज़रूरी है। एक स्ट्रीम होगी जो कूल डाउन होगी और एक स्ट्रीम होगी जो हीटेड अप होगी। ठीक है, कूल डाउन स्ट्रीम को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हॉट स्ट्रीम होगी हम उसको
रेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन पर कि हीट एक्सचेंजर किस तरीके से क्लासिफाई होता है, कितनी टाइप से। ठीक है, हीट एक्सचेंजर सिर्फ एक तरीके से अच्छा पहले एग्जांपल्स कर लें, उसके बाद हमारे पास कंडेंसर्स, बॉयलर्स जो हो गए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। मैंने आपको बताया था कूलिंग टावर भी टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, कूलर्स जितने भी हमारे पास होते हैं, कंडेंसर्स होते हैं हमारे पास, इवेपोरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, रीजनरेटर्स यूज होते हैं, रेडिएटर्स हमारे पास है, प्री हीटर्स हमारे पास है। ये सारे क्या हमारे पास टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स है। अच्छा, ये सारी टाइप्स हैं लेकिन इनका जो है वर्किंग फिनोमेना डिफरेंट है। ठीक है, इनकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, इसकी वजह से जो है ये डिफर करते हैं। ठीक है, जो मैंने कंडेंसर बॉयलर को एक ही उसमें किया है तो इनका हमारे पास वर्किंग फिनोमिना सेम है, इसीलिए इनको एक उसमें मैंने कंप्राइज किया। कंडेंसर एंड इवेपोरेटर है, इसका भी वर्किंग फिनोमिना सेम है, तो मैंने एक तरीके से इनको वो किया है। इसी तरीके से हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर्स हैं, ये बहुत सारी इनकी जो है वैरायटी अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास बहुत एक जो है ना, कहते हैं कि आपके पास एक ह्यूज क्या कहते हैं वैराइटीज अवेलेबल, उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि विच वन इज फीजिबल फॉर योर प्रोसेस। ठीक है, अब उसी क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, हम उसी वैरायटी की तरफ आ जाते हैं। हीट एक्सचेंजर हमारे पास क्लासीफाई होता है बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, इन कैटेगरीज की में अंदर हमारे पास आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, कि किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, या हमारे पास किस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या हमारे पास उसकी डिज़ाइन क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन के फीचर्स क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है फ्लूइड की, इन सब की बेसिस पे हम हीट एक्सचेंजर्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक क्या कहते हैं रफ सा मैप बनाया है टू इजीली अंडरस्टैंड कि कितनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स है, हमारे पास हीट एक्सचेंजर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लासीफाई होते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस क्लासीफाई होते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्लो अरेंजमेंट क्लासीफाई होते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन क्लासीफाई होते हैं, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लूइड क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, हमारा उस अरेंजमेंट क्या है, या उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड क्या है, फ्लूइड की फिजिकल स्टेट क्या है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंस्ट्रक्शन बात करें कि किस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, तो उसके हिसाब से अगर हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो एक क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास डबल पाइप, सेकेंड आ जाती है हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, थर्ड आ जाती है हमारे पास कॉइल्ड टाइप, एंड फोर्थ आ जाती है हमारे पास प्लेट एंड फ्रेम। इसके अंदर जो सबसे कॉमनली हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है वो होता है शेल एंड ट्यूब। ठीक है, रेयरली आपको डबल पाइप भी मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, और प्लेट एंड फ्रेम भी आपको रेयरली आपको कभी कभार नजर आ जाएगा अपनी प्रोसेस के अंदर, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस की बात की जाए कि हमारे पास जो फ्लूइड है, उन दोनों की जो हमने कहा था ना, दो फ्लूइड स्ट्रीम्स होनी चाहिए, तो उन दो फ्लूइड स्ट्रीम की क्या कंडीशन है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन में आ रही हैं, या वो सेपरेटेड है, उनके दरमियान कोई सॉलिड वॉल है जिसकी वजह से हमारे पास उनके अंदर सेग्रीगेशन हुई हुई है, दोनों में आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही है, और उसके बाद हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट में और हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपस में एक दूसरे से मिक्स हो रही है और अपनी एनर्जी गिव एंड टेक कर रही है, एक फ्लूइड अपनी एनर्जी दे रहा है, दूसरा फ्लूइड अपनी एनर्जी ले रहा है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे पास हीट एक्सचेंजर हो जाएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि वो डायरेक्ट मिक्स नहीं हो रहे होंगे, मिक्सिंग नहीं होगी, वो सेग्रीगेटेड होंगे बाय अ सॉलिड वॉल, तो वो वैसी टाइप क्या कहलाती है हमारे पास, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर्स। अब इसी तरीके से हमारे पास फिजिकल स्टेट की बेसिस पे भी हमारे पास हीट एक्सचेंजर क्लासीफाई होते हैं। फिजिकल स्टेट में क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो दोनों स्ट्रीम्स हैं, हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम, वो दोनों लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। अगर उसमें से एक लिक्विड है और दूसरा गैसियस स्टेट में, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लिक्विड गैस हीट एक्सचेंजर्स। अब लिक्विड लिक्विड की एग्जांपल आप देख लो, कोई भी आपका हीट एक्सचेंजर किसी भी इंडस्ट्री में लगा हुआ, लेट्स से आपने जो है ऑयल है, क्रूड ऑयल, उसको आप हीट कर रहे हैं, और कैसे हीट कर रहे हैं, आपके पास जो केरोसिन आ रहा है डिस्टिलेशन कॉलम से, उसके दरमियान आप हीट एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो केरोसिन अपनी हीट रिलीज कर रहा है और क्रूड ऑयल वही हीट गेन करके टेम्परेचर एलिवेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड लिक्विड, क्योंकि दोनों क्या है, लिक्विड स्टेट में। अब आप कूलिंग टावर में देखो, कूलिंग टावर में हमारे पास क्या है, कि हमारे पास वाटर है, वो लिक्विड स्टेट में,
ठीक है, और एयर क्या हमारे पास गैसियस स्टेट में। तो हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर कूल डाउन हो रहा है बाय एयर। एयर क्या कर रहा है, हमारे पास हीट रिमूव कर रहा है वाटर से, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर कूल डाउन हो जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, एक प्रोसेस स्ट्रीम हो गई हमारे पास लिक्विड स्टेट में और एक प्रोसेस स्ट्रीम हो गया हमारे पास गैसियस स्टेट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अब तक, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? ओके, मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी स्लो जाऊँ। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम ये ठीक सिंगल है, पास और मल्टी पास अभी मैं आ रही हूँ, बता इन दें। सब पे आ रही हूँ। हाँ, सब पे आऊंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं हम इन टर्म्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन, हीट एक्सचेंजर कैसे क्लासीफाई हो रहे हैं। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन में मतलब ये हमारे पास दो प्रोसेस स्ट्रीम्स हैं, कम से कम दो होंगी। देयर कैन बी मोर देन टू प्रोसेस स्ट्रीम्स हीट एक्सचेंजर के अंदर। मे बी तीन हमारे पास हॉट स्ट्रीम्स हो और एक हमारे पास कोल्ड स्ट्रीम हो, और उनके दरमियान हम एक ही हीट एक्सचेंजर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करवा रहे हो। ठीक है, तो अगर हम जनरली जो सबसे मिनिमम हमारे पास स्ट्रीम्स होंगी वो क्या होंगी, टू स्ट्रीम्स होंगी हीट एक्सचेंजर के अंदर। तो इन टर्म्स ऑफ हम फ्लो डायरेक्शन की बात करें तो पैरेलल फ्लो की बात करते हैं, तो यानी हॉट एंड कोल्ड है वो दोनों आपस में पैरेलल फ्लो कर रही होंगी। यह भी मैं आपको आगे फिगर से समझा दूंगी। ठीक है, या फिर काउंटर फ्लो होंगी। ठीक है, यानी पैरेलल और जो हमारे पास एक प्रोसेस स्ट्रीम दूसरी प्रोसेस स्ट्रीम के अपोजिट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, या फिर क्रॉस फ्लो होंगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। या फिर हाइब्रिड फ्लो होंगी, यानी काउंटर और क्रॉस फ्लो का मिक्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीजों का मिक्स। तो वो किसका मिक्स होगा, काउंटर एंड क्रॉस फ्लो का मिक्स कोई फ्लो होगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिड फ्लो। इसी तरीके से हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स जो है क्लासिफाई होते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लो अरेंजमेंट एज वेल, सिंगल पास और मल्टीपल पास। ठीक है, सिंगल पास मल्टीपल पास आगे जब हम फिगर में जाएंगे ना तो ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे समझा देती हूँ। सिंगल पास का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास दो प्रोसेस स्ट्रीम है, तो दोनों एक दफा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो वो क्या हो गया, सिंगल पास। ठीक है, कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, इनडायरेक्टली भी वो एक दूसरे के साथ हीट ट्रांसफर करें अगर वॉल के थ्रू, लेकिन एक ही दफा करे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल पास। अगर वो दो दफा दोबारा से इसको रिसाइकिल करवा के दोबारा से उसको हीट एक्सचेंजर का इंट्रोड्यूस करवा के दोबारा से अगर हम उसके दरमियान हीट एक्सचेंज करवाएं तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल पास। जितनी ज्यादा हम पास रखते हैं उतना ज्यादा हमारे पास हीट ट्रांसफर एफिशिएंट होता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस एज वेल। ठीक है, अब इन सबको ही हम फर्दर डिटेल में देखते हैं नीचे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर इन टर्म्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से हीट एक्सचेंजर किस में होंगे, मैंने आपको बताया चार हमारे पास कैटेगरीज होती है, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो एंड हाइब्रिड फ्लो। ठीक है, पैरेलल फ्लो की बात करते हैं। पैरेलल फ्लो के अंदर हमारे पास जो हॉट एंड कोल्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही होंगी। ठीक है, दोनों का इनलेट और आउटलेट एक ही तरफ होगा। अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ उनका इनलेट है तो दोनों का आउटलेट क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, हमारे पास हॉट स्ट्रीम है, ये हमारे पास कोल्ड स्ट्रीम है। ठीक है, दोनों क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑफ फ्लो टूवर्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो कोल्ड की क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दोनों हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल फ्लो। अब पैरेलल फ्लो के अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड है ना, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कोल्ड फ्लूइड है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा, और क्योंकि इसने मैक्सिमम हीट गेन कर लिया होगा हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में, तो इसका यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सेकंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो की, विच इज काउंटर फ्लो। काउंटर का मतलब क्या है, एक दूसरे का अपोज करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास हॉट स्ट्रीम है, लेट्स से वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो कोल्ड स्ट्रीम क्या करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे पास हॉट स्ट्रीम है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, तो कोल्ड स्ट्रीम क्या करेगी, हमारे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो भी डायरेक्शन होगी, अगर दोनों हमारे पास प्रोसेस स्ट्रीम की या दोनों हमारे पास स्ट्रीम्स की डायरेक्शन अपोजिट होंगी एक दूसरे के, तो वो हमारे पास काउंटर फ्लो होगा। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो वो पैरेलल फ्लो होगा।
इट डज नॉट मैटर कि हमारे पास किस डायरेक्शन से हमारे पास फ्लो कर रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो यू विल कॉल इट अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन है तो यू विल कॉल इट एज अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इट डज नॉट मैटर कि ये हमारे पास इनलेट यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है। देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास पैरेलल फ्लो के अंदर जो इनलेट है वो लेफ्ट से ना हो, राइट से हो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की हमारे पास इनलेट सेम है, सेम डायरेक्शन में, और आउटलेट भी हमारे पास सेम उस पे है, पोजीशन पर है, तो यू विल कॉल इट पैरेलल फ्लो। इसी तरीके से काउंटर फ्लो में भी इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ही हमारे पास ही वो हॉट फ्लूइड फ्लो करे, ठीक है। देर हमारे पास ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लेफ्ट साइड से हीट को, वो हॉट फ्लूइड को फ्लो करवाएं टुवर्ड्स राइट साइड, और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम अपने कोल्ड फ्लूइड को मूव करवाएं, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर फ्लो, ठीक है। तो वैसे राइट और लेफ्ट की बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं करते, हम किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहे हैं तो वो हमारे पास पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो वो काउंटर है। क्रॉस फ्लो क्या होता है हमारे पास, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, एक साथ फ्लो नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को क्रॉस करके सेपरेट सेपरेट डायरेक्शन में मूव करें, क्रॉस बना रहे हो, ठीक है। लेट्स से हमारे पास हॉट फ्लूइड है, हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कोल्ड फ्लूइड है वो क्या मूव कर रहा है हमारे पास, फ्रॉम डाउन टू अप, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन देयर वुड बी अ पॉइंट जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन में आएंगे, इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारे पास हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो हमारे पास कांटेक्ट में आएंगे उस पॉइंट पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, ये हमारे पास जितने भी मैंने अभी तीनों आपके पास हीट एक्सचेंजेस बताए हैं, इनका हमारे पास ट्रांसफर प्रोसेस क्या है? कंडक्शन। नहीं नहीं, अभी जो मैंने हीट एक्सचेंजर की क्लासिफिकेशन बताई थी ना इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस, वो मुझे बताइए, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। बिल्कुल इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बिल्कुल इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेग्रीगेशन हुई है, एक सॉलिड वॉल है जिसकी वजह से दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं फ्लूइड, दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर फ्लो कर रहे हैं। लेकिन इस सॉलिड वॉल की वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफर में सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा हमारे पास, इस वॉल की कंडक्टिविटी या इस वॉल की रेजिस्टेंस हमारे पास ऐड हो जाएगी हीट ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड फ्लो की। हाइब्रिड फ्लो क्या है, हमारे पास काउंटर और क्रॉस का मिक्स होता है जनरली, पैरेलल और क्रॉस का भी मिक्स हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे पास हाइब्रिड फ्लो यूज होता है वो क्रॉस और काउंटर के मिक्स को यूज करते हैं। अब क्रॉस कैसे है हमारे पास जो कोल्ड फ्लूइड है वो हमारे पास डाउन टू टॉप मूव कर रहा है, और हॉट फ्लूइड हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस फ्लो हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जहाँ पे एग्जिट है हमारे पास हॉट फ्लूइड का, वहाँ पे इनलेट है हमारे पास कोल्ड फ्लूइड का, तो क्या हो गया, काउंटर फ्लो। जहाँ पे हमारे पास एग्जिट है हॉट फ्लूइड का, वहाँ पे हमारे पास क्या है, इनलेट है कोल्ड फ्लूइड का। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हमारे पास एग्जिट है हॉट फ्लूइड का, वहाँ पे हमारे पास इनलेट है कोल्ड फ्लूइड का। इसी तरीके से जहाँ पे हमारे पास इनलेट है हॉट फ्लूइड का, वहाँ पे हमारे पास एग्जिट है कोल्ड फ्लूइड का। तो क्या हो गया, काउंटर, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट भी है और क्रॉस भी है, तो इस फ्लो को क्या कहते हैं, हम हाइब्रिड फ्लो कहते हैं। तो पैरेलल क्या होगा, हमारे पास हॉट और कोल्ड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। काउंटर क्या होगा, हमारे पास हॉट एंड कोल्ड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। क्रॉस क्या होगा, हमारे पास हॉट एंड कोल्ड क्या होंगे, अगर एक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है तो दूसरा फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा। हाइब्रिड में क्या है हमारे पास, ये मिक्सचर होगा काउंटर एंड क्रॉस दोनों का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन हीट एक्सचेंजर की? आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आई एम मूविंग फॉरवर्ड। एक मिनट, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अब इसको अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब से बोरो की थी,
you will see, and if there is still any question you can ask. ठीक है, मैं प्ले कर रही हूँ. ये हमारे पास पैरेलल फ्लो बता रहा है कि हमारे पास जो हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है वो दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो. ये सिंगल पास से कंफ्यूज ना हो. सिंगल पास अभी में हम आगे जैसे जैसे मूव करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको सिंगल पास और मल्टीपल पास बता दूंगी. जस्ट कीप इन माइंड कि हमारे पास डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास जो हीट एक्सचेंजर क्लासिफिकेशन है तो ये पैरेलल फ्लो है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हॉट लिक्विड है और कोल्ड लिक्विड है वो एक ही डायरेक्शन में दोनों फ्लो कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये फ्लो कर रहे हैं ये आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, see it one more time, or still you have any question regarding the parallel flow heat exchanger you can ask, otherwise we will move towards counter flow. कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे हम अब काउंटर फ्लो की भी देख लें आप लोग. ठीक है, काउंटर फ्लो में क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास हॉट लिक्विड राइट डायरेक्शन से एंटर हो रहा है तो कोल्ड लिक्विड हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन से एंटर हो रहा है, और दोनों फिर आपस में इंटरेक्शन में आ रहे हैं एक दूसरे के और हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, एज यू कैन क्लियरली सी इन द वीडियो. एक मिनट, प्लेइंग इट अगेन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है, सिमिलरली क्रॉस फ्लो भी देख लेते हैं हम. ठीक है, क्रॉस फ्लो में हमारे पास क्या होगा, लिक्विड इस डायरेक्शन में मूव करेगा और हमारे पास जो एयर है या हमारे पास सेकंड जो लिक्विड है वो हमारे पास फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम फ्लो करेगी. ठीक है, टेक अ लुक ओवर इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. ये हमारे पास क्या है, क्रॉस फ्लो है. क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, एक लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, हम अब अपनी सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस. ठीक है, ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट कांटेक्ट है. ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे पास क्या होगा कि जो दोनों फ्लूइड है वो हमारे एक दूसरे के आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, यानी मिक्सिंग होगी उनके दरमियान. ठीक है, वो एक दूसरे से कोई उनके दरमियान कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी, कोई सॉलिड वॉल नहीं होगी, कोई किसी तरह का जो है हमारे पास उनके दरमियान कोई हिंड्रेंस नहीं होगी. वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिक्स होंगे, अपनी हीट ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, और उसके बाद दे विल मूव टूवर्ड्स देयर डिजायर्ड पार्ट, जो उनका पाथ होगा. अच्छा, मोस्टली जो डायरेक्ट हमारे पास ट्रांसफर डायरेक्ट ही टाइप जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास मोस्टली जो है हमारे पास लिक्विड होता है एक फ्लूइड, और सेकंड जो फ्लूइड होता है हमारे पास वो वेपर या गैस होता है. क्योंकि जब ये लिक्विड और वेपर और गैस हम आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी हमारे पास मिक्सिंग के बाद इनकी सेपरेशन जो है हमारे लिए इजी होती है, कन्वीनियंट होती है. अगर दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे तो हमारी प्रेफरेंस ये होगी, अगर वो इमिसिबल लिक्विड हो यानी दोनों मिक्स ना हो सकते हो तो फिर हम डायरेक्ट प्रेफर करेंगे, लेकिन तब भी हमारी कोशिश ये होती है कि उनके दरमियान इनडायरेक्ट ही ट्रांसफर प्रोसेस हो. डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोसेस हमारे पास लिक्विड और गैस के लिए प्रेफरेबली हम यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान ये दोनों आपस में विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी वो क्या कहते हैं सेग्रीगेशन, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं और जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है. सेकंड क्या होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट टाइप. इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि देयर इज अ वॉल बिटवीन द फ्लूइड्स, जिसकी वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफर मतलब वो कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आती है, मिक्सिंग नहीं होती है. जब मिक्सिंग नहीं होती है हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के लिए तो हमको इनडायरेक्ट टाइप में इंक्लूड करते हैं. ये हमारे पास थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हमारे पास हीट ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, इसके अंदर हमारे पास गैस मतलब एक फ्लूइड हमारे पास लिक्विड और दूसरा फ्लूइड हमारे पास गैस भी हो सकता है, और दोनों हमारे पास जो स्ट्रीम्स है वो दोनों लिक्विड भी हो सकती हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट के लिए हमारे पास प्रेफरेंस ये होती है कि एक लिक्विड और दूसरा गैस हो. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? मिस, ये डायरेक्ट में मिक्सिंग हो जाएगी? डायरेक्ट में मिक्सिंग, हाँ बिल्कुल. जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे हीट ट्रांसफर कैसे होगा?
ठीक है, लेकिन क्योंकि एक वेपर या एक गैसियस फॉर्म में होगी और एक लिक्विड फॉर्म में होगी तो इनकी सेपरेशन आसान होगी। जैसे कूलिंग टावर में देखिए, कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, वाटर आप टॉप से जो है नीचे फॉल करवा रहे हैं, तो एक लिक्विड हमारे पास टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है। एयर क्या कर रहे हैं, आप नीचे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या साइड से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमारे पास मोस्टली कूलिंग टावर में एयर जो है साइड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो क्रॉस फ्लो। अब जब एयर साइड से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो एयर और वाटर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। वाटर क्या कर रहा है, अपनी हीट रिलीज कर रहा है एयर को, और एयर क्या कर रहा है, वो हीट गेन करके हमारे पास साइड से फ्लो आउट कर जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एयर जो है वाटर से सेपरेट नहीं हो सकता, सेपरेबल तो है ना दोनों। हीट ट्रांसफर भी हो गई और हमारे पास सेपरेशन भी हो गई, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आए। समझ आई मेरी एग्जांपल? यस मिस। ठीक है, तो कूलिंग टावर सबसे कॉमन एग्जांपल है फॉर डायरेक्ट हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, उसके अंदर यही होता है, हमारे पास वाटर टॉप से फ्लो कर रहा है, एयर साइड से। एयर बॉटम से भी फ्लो करती है कुछ कूलिंग टावर के अंदर, लेकिन प्रेफरेबली हमारे पास एयर साइड से फ्लो करती है ताकि हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट हीट ट्रांसफर हो, क्योंकि एयर के ऊपर कोई हमारे पास कॉस्ट यूज़ नहीं हो रही है। तो एयर अगर हम मैक्सिमम भी यूज़ कर लें, इट डज नॉट मैटर, हमें वाटर की वेस्टेज को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस? इसके अंदर मिक्सिंग होगी दोनों फ्लूइड की, इसके अंदर दोनों फ्लूइड की मिक्सिंग नहीं होगी। इसके अंदर मिक्सिंग दोनों फ्लूइड की इसलिए होगी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और मिक्सिंग की वजह से ही हीट ट्रांसफर करेंगे। इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होगी, ये लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आएंगे, हमारे पास ये जो हमारे पास सॉलिड वॉल है, ये जो पाइप की वॉल है, इसके थ्रू हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी बाय कंडक्शन, एंड देन फिर आगे हमारे पास बाय कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगी। कोई प्रॉब्लम? आगे मूविंग ऑन। मैम जी बेटा। देखिए, जब एनर्जी लूज करेगा तो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। एयर की अगर हम बात करें तो एयर एनर्जी, वो सॉरी वाटर एनर्जी लूज करेगा तो वो अपनी स्टेट क्या चेंज करेगा, वाटर तो वाटर ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि आइस बन जाएगा, ऑब्वियसली। ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं नहीं, टेम्परेचर मैं चेंज समझा। नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम और किसी को, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में भी हमने कहा था कि हमारे पास लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर्स होते हैं और लिक्विड एंड गैस हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। फिजिकल स्टेट में भी यही प्रीवियस वाली एग्जांपल दूंगी मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। ठीक है, डायरेक्ट में क्या है हमारे, सॉरी फिजिकल स्टेट में क्या है, हमारे पास एक फ्लूइड है लिक्विड और दूसरा फ्लूइड है हमारे पास वेपर और गैस। ये दोनों हमारे पास आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं और हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट भी हमारे पास हीट एक्सचेंजर क्लासिफाई होते हैं। अगर दोनों फ्लूइड हमारे पास लिक्विड है तो आप कहोगे लिक्विड लिक्विड
Hello, can you hear me now? Yes, miss. Sorry for the disturbance. Just give me a while. ठीक है, हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर हमारे पास दोनों फ्लूइड जो हैं लिक्विड में हो तो हमारे पास लिक्विड लिक्विड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक फ्लूइड लिक्विड में है और दूसरा फ्लूइड हमारे पास वेपर और गैस में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब हम मूविंग ऑन टूवर्ड्स द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारे पास 4 टाइप्स होती है हीट एक्सचेंजर्स की। ठीक है, जिसमें से प्रेफरेबली आप डबल पाइप पढ़ोगे एंड शेल एंड ट्यूब पढ़ोगे। डबल पाइप की बात करते हैं, दिस इज अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप में क्या होगा कि आपके पास 2 पाइप होंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के से पास हुए होंगे। जैसे एक पाइप है उसके ऊपर एक और पाइप ओवर क्या कहते हैं एक और पाइप होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटरनल पाइप होगा, एक फ्लूइड उसके अंदर से फ्लो करेगा और एक उसकी एक्सटर्नल पे जो पाइप होगा एक फ्लूइड उसके थ्रू फ्लो करेगा। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास जो इंटरनल पाइप है उससे हमारे पास हॉट फ्लूइड ही फ्लो करे या हमारे पास जो आउटर पाइप है उससे हमारे पास कोल्ड फ्लूइड ही फ्लो करे। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, प्रेफर ये करते हैं कि हॉट फ्लूइड है वो हमारे पास आई एम सॉरी अगेन, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास डबल पाइप की बात करते हैं। अच्छा, डबल पाइप में लाजमी नहीं है कि हमारे पास जो इंटरनल पाइप है उससे हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो करे और एक्सटर्नल पाइप से या आउटर पाइप से कोल्ड फ्लूइड फ्लो करे। ठीक है, और ये भी हमारे पास एक कंडीशन पॉसिबल है कि बाहर हमारे पास जो हमारे पास आउटर पाइप है उसके अंदर हमारे पास हॉट फ्लूइड हो और जो इंटरनल पाइप है उसके अंदर कोल्ड फ्लूइड हो, डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हमारे पास सिलेक्शन की बात की जाए तो हम प्रेफर यही करते हैं कि अंदर वाले पाइप से हॉट फ्लूइड ही फ्लो करे और बाहर वाले पाइप से कोल्ड फ्लूइड ही फ्लो करे, ताकि हमारे पास जो हीट लॉसेस हैं वो मिनिमम हो। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हॉट फ्लूइड यहाँ से इंटरनल वाले पाइप से फ्लो कर रहा है ये हमारे पास हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज किसको कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो जितना भी हमारे पास हीट रिलीज हो रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी कोल्ड फ्लूइड से। अब इसी को ही आप इमेजिन करो वाइस वर्सा कि हमारे पास ये जो कोल्ड फ्लूइड है या हमारे पास जो आउटर पाइप है उसके अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास तो एनर्जी एक तो रिलीज करेगा या एक तो एनर्जी हमारे पास क्या कहते हैं गिव अवे करेगा टू द कोल्ड पाइप जो यहाँ पे सेंटर में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एनर्जी लॉस कर रहा होगा ये टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट एज वेल। तो इस इन्वायरमेंट के लॉसेस को रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हमारे पास जो हॉट फ्लूइड है वो सेंटर से फ्लो करे और जो कोल्ड फ्लूइड है वो उसके अराउंड फ्लो करे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो हॉट फ्लूइड है वो अपनी एनर्जी सिर्फ सारी की सारी कोल्ड फ्लूइड को दे और वो एनवायरनमेंट के अंदर अपनी एनर्जी लूज ना करे, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, वो सिर्फ हॉट फ्लूइड के कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आए। ये वाली बात समझ आई आपको या डू यू Yes, वांट मी टू miss. रिपीट? दूसरी बात ये कि हमारे पास हमने टाइप्स पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जो डबल पाइप है ये हमारे पास वो काउंटर फ्लो भी हो सकता है, पैरेलल फ्लो भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोल्ड और हॉट सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं और कोल्ड एंड हॉट अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो करते हैं। तो अगर हम एक डबल पाइप एक्सचेंजर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो मैं इसका नाम क्या रखूंगी, लेट्स से कि पैरेलल डायरेक्शन में है और लिक्विड लिक्विड है तो इसका नाम होगा लिक्विड लिक्विड डबल पाइप पैरेलल फ्लो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो जितनी भी हमारे पास सारी की चीज़ें जिसकी बेसिस पे हमने वो डिजाइन किया है हम वो सारी इंक्लूड करेंगे उसके नाम में। अगर काउंटर फ्लो होगा तो मैं कहूँगी लिक्विड लिक्विड
डबल पाइप काउंटर फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। समझ आई ये वाली बात? मैं फिजिकल स्टेट भी मेंशन करूंगी हीट एक्सचेंजर के नाम में, मैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर भी मेंशन करूंगी उसके नाम में, और मैं ये भी मेंशन करूंगी कि उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो का क्या है, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि किस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, कौन सा फिनोमिना इसके अंदर हो रहा है और कौन सी तरह का फ्लूइड डील हो रहा है। समझ आई? एक एग्जांपल दे दें, एक रिपीट कर दें। शैलन ट्यूब में एक और एग्जांपल दे दूंगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैंने डबल पाइप कह दिया तो ये इनडायरेक्ट ही होगा। अच्छा, शैलन ट्यूब में आ जाओ, फिर दोबारा से मैं आपको नेमिंग का दोबारा से क्राइटेरिया बता दूंगी। शैलन ट्यूब में क्या होता है हमारे पास, जैसे ये डबल पाइप है, यानी दो पाइप है, एक पाइप दूसरे पाइप को सराउंड किया हुआ है। शैलन ट्यूब में क्या होता है, एक बड़ा सा शेल होता है, कह लो एक बड़ा सा ह्यूज सा पाइप होता है, उसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, अब आपको देखो ये जो ब्लू हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, पूरा शेल है ये पूरा, और ये क्या है हमारे पास, ये ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो रेड हमारे पास हो रहा है ना, ये ट्यूब्स हैं। तो हमारे पास ये क्या है, शेलन ट्यूब। अब इसके अंदर भी हमारे पास है कि शेल में हमारे पास बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रेफरेबली शेल में हमारे पास क्या कहते हैं, कोल्ड फ्लूइड होता है, जबकि ट्यूब में हमारे पास हॉट फ्लूइड होता है। वही सेम रीजन, ताकि हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर लॉसेस ना हो हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फ्लो भी हमारे पास वेरी कर सकता है, ये काउंटर फ्लो भी हो सकता है, क्रॉस फ्लो भी हो सकता है। काउंटर फ्लो अभी कौन सा फ्लो है, ये काउंटर फ्लो है। ट्यूब का इनलेट क्या है हमारे पास, शेल के इनलेट से अपोजिट है। अगर शेल हमारे पास राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, तो ट्यूब हमारे पास लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। तो ट्यूब का फ्लो क्या है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट, और शेल का क्या है, राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, काउंटर फ्लो हो गया। अगर दोनों का फ्लो यहीं से हो, ट्यूब का फ्लो भी यहीं से हो, शेल का फ्लो भी यहीं से हो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो। अच्छा, शेल एंड ट्यूब के अंदर हमारे पास बैफल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये बैफल्स लगे हुए ताकि हमारे पास इसके कांटेक्ट एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए, वरना क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो ना ऊपर वाले पोर्शन में होगी और नीचे हमारे पास हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अच्छा, ये शेल एंड ट्यूब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा दूंगी। अभी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। अभी सिर्फ बेसिक इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो, फिर जब हम वर्किंग फिनोमिना डिटेल में पढ़ लेंगे, जब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो शेल एंड ट्यूब में क्या होगा, एक बड़ा सा शेल होगा, उसके ना बहुत सारी ट्यूब्स पास करी होंगी। शेल और ट्यूब के अंदर जनरली हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो करता है। वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट, लेकिन प्रेफरेबली शेल के अंदर हमारे पास कोल्ड फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं और ट्यूब के अंदर हॉट फ्लूइड को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉइल्ड टाइप। कॉइल्ड टाइप में क्या होता है हमारे पास, शेल एंड ट्यूब ही की मॉडिफिकेशन है ये। इसके अंदर एक बड़ा सा शेल होता है, ट्यूब्स होती हैं। अब यहाँ पे ट्यूब्स हमारे पास क्या थी, स्ट्रेट लाइंस की तरह थी। यहाँ पे ट्यूब्स क्या होती है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, कॉइल टाइप होती है, कॉइल हुई भी होती है एक दूसरे के अंदर, ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया या मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट में आएगा हॉट फ्लूइड के या कोल्ड फ्लूइड के, उतना ज़्यादा ही हमारे पास क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया कॉइल टाइप के अंदर, ताकि हमारे पास सरफेस एरिया में इंक्रीज हो सके। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ट्यूब्स का, तो हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी इंक्रीज होगा। कॉइल टाइप हमारे पास हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी क्लीनिंग वगैरह का बहुत मसला आ जाता है, फॉलिंग वगैरह बहुत हो जाती है, कोरोजन बहुत हो जाती है। ये सब चीज़ें हम आगे भी फ्यूचर में पढ़ेंगे कि फाउलिंग फैक्टर कैसे निकालना है, कोरोजन की हम किस तरह से इंकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डेरिवेशन के अंदर, सब चीज़ें हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो डू नॉट वरी अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, अभी सिर्फ ये एक ओवरलुक है कि हम चीज़ों को सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास प्लेट एंड फ्रेम। प्लेट एंड फ्रेम में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स लगी हुई होती हैं, और वो प्लेट्स टाइटली पैक्ड होती हैं एक दूसरे से। ये जो गैप नजर आ रहा है ना आपको, ये गैप इतना गैप होता नहीं है, बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं। फिर क्या होता है कि एक प्लेट से हमारे पास कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, दूसरे प्लेट से हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। इसी तरीके से अगली प्लेट से फिर कोल्ड, फिर हॉट, इस तरह हमारे पास ऑल्टरनेट प्लेट से हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहे होते हैं। जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे थ्रू दिस प्लेट, तो ये क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे। ये दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे,
ये दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे, ये दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे, फिर ये दोनों भी हीट एक्सचेंज करेंगे। तो इनके हमारे पास प्लेट के, अब इसकी मैं आपको वर्किंग फिनोमेना भी पूरा क्लियरली वीडियो से समझा दूंगी, तब आपको ज़्यादा आसान होगा। अब इसके अंदर भी हमारे पास काउंटर और क्रॉस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, यानी हमारे पास अगर कोल्ड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो अगर हॉट भी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल फ्लो। अभी ये कौन सा है, काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो हमारे पास ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, समटाइम पैरेलल फ्लो भी हमारे पास अच्छी एफिशिएंसी देता है। तो ये आपको जब आप पूरी डेरिवेशन करोगे, डिजाइनिंग करोगे, तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने कौन सा चूज करना है, काउंटर फ्लो चूज करना है या फिर आपने वो पैरेलल फ्लो चूज करना है। अब नेमिंग के ऊपर आ जाते हैं। आप फर्स्ट वाली की नेमिंग की बात करते हैं। पहले क्या रखोगे आप कि इनकी स्टेट क्या होगा, लिक्विड लिक्विड, क्योंकि दोनों लिक्विड में। फिर क्या होगा, कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है, डबल पाइप है, तो लिक्विड लिक्विड डबल पाइप। डायरेक्शन क्या है, काउंटर, तो लिक्विड लिक्विड डबल पाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये क्या है हमारे पास, दोनों क्या है, लिक्विड है, तो क्या होगा, लिक्विड लिक्विड। कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है, शेल एंड ट्यूब, तो लिक्विड लिक्विड शेल एंड ट्यूब। फ्लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो काउंटर, तो लिक्विड लिक्विड शेल एंड ट्यूब काउंटर टाइप, सॉरी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है लिक्विड लिक्विड कॉइल टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड लिक्विड प्लेट एंड फ्रेम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। समझ आई नेमिंग आपको, नेमिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम? बस लास्ट में आपने क्या बताया? मैंने बताया है लिक्विड लिक्विड प्लेट एंड फ्रेम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अच्छा अभी मुझे पता है इन सब का वर्किंग फिनोमेना आपको समझ नहीं आया होगा। मैंने एक वीडियोस एक्सट्रैक्ट आउट की हैं, वो हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम डबल पाइप की बात करते हैं। ये है हमारे पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। इनकी आप एनिमेशन देख लो, इट वुड बी इजियर फॉर एक मिनट। ये हमारे पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं। ये हमारे पास, सॉरी दोबारा से, ये हमारे पास ट्यूब साइड के अंदर हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, रेड का मतलब क्या है, हॉट फ्लूइड, और शेल साइड पे हमारे पास फ्लो कर रहा है कोल्ड फ्लूइड। तो ये क्या हो गया, डबल पाइप, क्योंकि एक पाइप की सराउंडिंग में एक और पाइप है। ठीक है, समझ आई ये वाली वीडियो? डिड यू अंडरस्टैंड किस तरीके से वर्क करता है डबल पाइप, या डू यू वांट मी टू रिप्ले इट? Clear. ठीक है, इसी तरीके से शेल एंड ट्यूब की बात करते हैं हम। ये शेल एंड ट्यूब है। अब वो देखिए डबल पाइप का ट्यूब, आप पाइप साइज देखते हैं, अब ये शेल का शेल साइज देखिए कितना थिक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, शेल एंड ट्यूब हो गया। वो डबल पाइप क्यों था, क्योंकि वो पाइप की जितनी उसकी डायमेंशंस थी। ये शेल है हमारे पास शेल के अंदर फ्लो कर रहे हैं लिक्विड, और ये हमारे पास ट्यूब्स हैं। दोबारा से ये वाली वीडियो देखिएगा। ये हमारे पास शेल है और ये ट्यूब का इनलेट है, ये शेल का इनलेट, ये शेल का इनलेट, ये सॉरी ये शेल का इनलेट है और ये शेल का आउटलेट है। ये शेल का हमारे पास इनलेट स्टफ फ्लो कर रहा है, ये बैफल्स लगे हुए हैं और ये ट्यूब्स हैं। समझ आई शेल एंड ट्यूब की वर्किंग? है दोबारा से, डू यू वांट मी टू रिप्ले इट? आगे हम प्लेट एंड, दिखाएगा एक दफा। ठीक है, ये डबल पाइप, मिस डबल पाइप और शेल एंड ट्यूब में डिफरेंस क्या है?
बताती हूँ। समझ गई। डबल पाइप और शेल एंड ट्यूब में फ़र्क ये है, डबल पाइप नाम देखो, एक पाइप है, उसकी सराउंडिंग में एक और पाइप है। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, इनकी डायमेंशन पाइप जितनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो पाइप की डायमेंशन होती है ये वो होती है। और इसके ना सिर्फ एक पाइप के अंदर एक और पाइप ही गुजरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पाइप के अंदर दो पाइप आप फिट कर दो। डबल पाइप का मतलब ही ये है कि एक पाइप के अंदर एक और पाइप, दो पाइप हुए, दो लेयर्स हैं। ठीक है, शेल एंड ट्यूब के अंदर क्या है, हमारे पास शेल है, यानी जो है पाइप से ज्यादा थिक है, वो उसकी डायमेंशन ज्यादा है पाइप के मुकाबले में। और फिर उसके अंदर ट्यूब्स फ्लो करिए, एक ट्यूब नहीं फ्लो करिए, बहुत सारी ट्यूब्स फ्लो करिए। वो ट्यूब्स क्या है, पतली 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 ट्यूब्स है। ट्यूब और पाइप के दरमियान फर्क तो पता है ना आपको डायमेंशंस का, कि पाइप की थिकनेस कितनी होती है और ट्यूब की थिकनेस कितनी होती है। तो डबल पाइप के अंदर पाइप की थिकनेस की हमारे पास अंदर क्या कहते हैं मटीरियल, वो सॉरी पाइप होता है जिसके अंदर से हमारे पास फ्लूइड फ्लो करता है। जबकि शेल एंड ट्यूब के अंदर, शेल के अंदर ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी छोटी, और बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्यूब होगी जिसके थ्रू हमारे पास लिक्विड फ्लो कर होगा, बहुत सारी ट्यूब्स होंगी। समटाइम मोर देन 32 ट्यूब्स भी होती हैं जिससे हमारे पास लिक्विड फ्लो करता है। समझ आई बात, शेल एंड ट्यूब में और डबल पाइप में। डबल पाइप के ना सिर्फ दो पाइप ही होंगे, एक के अंदर हॉट फ्लो करेगा और एक के अंदर कोल्ड। शेल एंड ट्यूब के अंदर क्या होगा, एक बड़ा सा शेल होगा और उसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होंगी। तो शेल साइड पे हमारे पास एक तरह का फ्लूइड फ्लो करेगा और ट्यूब्स जो होंगी बहुत सारी, उसके अंदर एक तरह का फ्लूइड फ्लो करेगा। समझ आई बात? रोल नंबर 80। ठीक है मिस। ठीक है मिस। ठीक है, आगे अब हम प्लेट एंड फ्रेम देख लेते हैं। प्लेट एंड फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, देख लो फिर यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। अब प्लेट एंड फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्लेट्स होती हैं बहुत कॉम्पैक्ट, उनके दरमियान बहुत ही कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम गैप होता है। इतना गैप होता है कि बस एक हल्की सी लेयर जो है पास हो सके फ्लूइड की। ठीक है, तो जब क्या होता है हमारे पास एक प्लेट से हमारे पास कोल्ड फ्लो कर रहा है तो दूसरी प्लेट से हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा, तो वो प्लेट की वजह से कांटेक्ट में आएंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और वो अपनी हीट एक्सचेंज करेंगे। अब क्योंकि दोनों के दरमियान बहुत कम गैप होता है तो जो बहुत ही एक पतली सी लेयर बनेगी हमारे पास फ्लूइड की, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एफिशिएंटली हीट ट्रांसफर होगा। समझ आई? तो हमारे पास जो लेस विस्कस लिक्विड होते हैं, अगर हमारे पास उनके दरमियान हीट एक्सचेंज करवानी है तो हम प्लेट एंड फ्रेम को भी प्रेफर कर लेते हैं। विस्कस लिक्विड्स के लिए हम प्लेट एंड फ्रेम जो है प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना एफिशिएंट हीट ट्रांसफर होगा नहीं, बिला वजह हमारे पास करोजन ज़्यादा हो जाएगी या स्केलिंग ज़्यादा हो जाएगी, फाउलिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? शेल एंड ट्यूब, डबल पाइप, प्लेट एंड फ्रेम समझ आया आप लोगों को? कंस्ट्रक्शन वाइज, वर्किंग फिनोमिना की बात नहीं करी, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाइज समझ आया? कोई प्रॉब्लम अब तक, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? बस थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत आ गया, चलो एक दफ़ा मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी, दोबारा से समझने की कोशिश करना, आई होप आ जाए। अब हम बात करते हैं फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से, जो हमने पास की बात की थी, सिंगल पास और मल्टीपल पास की। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पास की। हम बात करते हैं डबल पाइप में सिंगल पास की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये डबल पाइप है। ठीक है, एक हमारे पास मेजर पाइप है, आउटर पाइप, ठीक है, जिसके अंदर कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एक हमारे पास इनर पाइप है जिसके अंदर हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है।
अब देखो ये हमारे पास दोनों कितनी दफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बताओ। सिर्फ एक दफा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। हमारे पास यहां से कांटेक्ट शुरू हुआ तो हमारे पास ये कांटेक्ट सिर्फ एक ही दफा रहा, Yes. तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल पास। यानी एक ही पास की बात हो रही है, एक ही पास उन्होंने किया, एक ही दफा ट्रेवल किया, एक ही दफा उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या हो जाएगा, सिंगल पास। अगर यही हमारे पास नीचे बात की जाए डबल पाइप की, ये भी हमारे पास क्या है, डबल पाइप है। इसके ना हमारे पास क्या, एक पाइप ऊपर है, फिर यही पाइप आगे फर्दर एक्सटेंड हो रहा है टू अनदर पाइप, इसी तरीके के बिल्कुल सिमिलरली। अब इसके ना हमारे पास क्या है, जो हॉट फ्लूइड है या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर क्या है, हॉट फ्लूइड हमारे पास फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारे पास हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन से वापस आ रहा है नीचे। इसी तरीके से कोल्ड फ्लूइड हमारे पास फ्लो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी दोनों की क्या डायरेक्शन, काउंटर फ्लो है। ये देखो दोनों कितनी पास में आ रहे हैं, पहले एक पास इसने यहाँ पे कंप्लीट किया और फिर अगला पास इसने यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी एक डिस्टेंस इसने ये कंप्लीट किया और दूसरा डिस्टेंस इसने एक यहाँ पे कंप्लीट किया, यानी ये 2 दफा कांटेक्ट में आया। इसी तरीके से ये वाला देखो हॉट फ्लूइड, ये हमारे पास इसने ये डिस्टेंस कवर किया, फिर यही फ्लूइड दोबारा से इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, तो ये इसने कितने दफा डिस्टेंस कवर किया, 2 दफा डिस्टेंस कवर किया, तो ये कितने पास हो गए, डबल पास, या क्या कहते हैं, 2 टाइम पास, 2 पास कहते हैं इसको, या फिर मल्टी पास कहते हैं। ये इसको कहते हैं सिंगल पास, क्योंकि एक दफा इसने ट्रेवल किया, इसने 2 दफा ट्रेवल किया, तो इसको आप डबल पास कहोगे या 2 पास कहोगे या मल्टी पास कहोगे। मल्टी का मतलब ये मोर देन 1, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाओ शेल एंड ट्यूब के अंदर। ये क्या हमारे पास शेल है और ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है। अब शेल क्या हो रहा है हमारे पास, यहां से हमारे पास एंटर हुआ फ्लूइड और यहां से एग्जिट हुआ। इसी तरीके से हमारे पास कोल्ड फ्लूइड क्या हुआ, यहां से एंटर हुआ और यहां से एग्जिट हुआ, ठीक है। अब देखो शेल वाला फ्लूइड है, इसने कितनी दफा इसने जो है ना ट्रेवल किया, एक दफा ट्रेवल किया, तो ये क्या हो गया, 1 शेल पास। ट्यूब ने कितनी दफा, ट्यूब वाले फ्लूइड ने कितनी दफा ट्रेवल किया, एक दफा ये ट्रेवल किया, फिर दोबारा से वापस आने के लिए ट्रेवल किया। अगर इसका एग्जिट यहाँ पर होता तो ये क्या हो जाता, 1 पास, लेकिन इसका एग्जिट यहाँ पर नहीं था, इसको ऑल द वे दोबारा वापस आना पड़ा, तो क्या हो गया, 2 पास। तो ये क्या हो गया, 1 शेल पास, 2 ट्यूब पास, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। समझ आई। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंगल पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर या फिर मल्टी पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 शेल पास, क्योंकि शेल के फ्लूइड ने एक दफा कांटेक्ट में आया या एक दफा ट्रेवल किया। 2 ट्यूब पास, क्योंकि ट्यूब के फ्लूइड ने 2 दफा ट्रेवल किया, तो 1 शेल पास, 2 ट्यूब पास हीट एंड शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब इसी तरीके से दोबारा से ये वाली बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही है। अब इसके अंदर क्या है, बीच में सेग्रीगेशन हुई हुई है। अब हमारे पास ट्यूब साइड का फ्लो क्या कर रहा है, यहाँ से हमारे पास एंटर हुआ ट्यूब साइड का फ्लूइड, ट्यूब के थ्रू फ्लो किया, फिर ऑल द वे वापस आया और यहाँ से एग्जिट हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 ट्यूब पास। शेल की बात करें, शेल का फ्लूइड यहाँ से एंटर हुआ, सही है, ऑल द वे इसने ये ट्रेवल किया, यहाँ से एग्जिट करने के बजाय ये क्या हुआ, इसको दोबारा से पूरा वापस आना पड़ा और फिर इसका एग्जिट यहाँ पर था, तो क्या हो गया, इसने 2 पास लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 शेल पास, 2 ट्यूब पास, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। तो जितनी दफा हमारे पास फ्लूइड ट्रेवल करेगा थ्रू हीट एक्सचेंजर, तो वो हमारे पास उतने पास कहलाएंगे। अगर सिर्फ एक दफा ट्रेवल कर रहा है तो सिंगल पास, 2 दफा कह रहा है तो 2 पास, इसलिए सिर्फ 3 कर रहा है तो 3 पास, 4 पास या फिर मल्टी पास, ठीक है। दोबारा से देख लो, एक दफा हमारे पास शेल का फ्लूइड पास कर रहा था और एक दफा ट्यूब का फ्लूइड पास कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, सिंगल पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हमारे पास 2 दफा एक दूसरे से हमारे पास कांटेक्ट में आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डबल पास या 2 पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स। यहाँ पे हमारे पास शेल साइड फ्लूइड है वो एक दफा हमारे पास ट्रेवल कर रहा था, जबकि ट्यूब साइड हमारे पास 2 दफा ट्रेवल कर रहा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
सिंगल शेल पास या वन शेल पास, टू ट्यूब पास, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे हमारे पास ट्यूब 2 दफ़ा पास हो रही थी, 2 दफ़ा पास कर रहा था ट्यूब साइड फ्लूइड, और शेल साइड फ्लूइड भी 2 दफ़ा पास हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, टू शेल पास, टू ट्यूब पास, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स। समझ आई ये वाली बात? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? No, miss. अच्छा, ये हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो देख लो, उसके बाद दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर हम कल करेंगे आगे फर्दर डिटेल में काउंटर फ्लो और वो। ये हमारे पास जो है वो है वन शेल, एक मिनट, हाँ, वन शेल टू ट्यूब पास है। इसको देख लो जरा वीडियो को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टी पास में आ जाएगा। जिसके ना हमारे पास सिंगल, हमारे पास वो हो तो वो हमारे पास सिंगल पास में आता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेवल हो रहा हो, एक ही साइड पर ट्रेवल हो रहा हो, तो ये दोबारा से वापस हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रेवल बैक ना कर रहा हो फ्लूइड, या किसी दोबारा से जो ना हीट एक्सचेंजर के दोबारा से री एंटर ना हो रहा हो, तो हमारे पास सिंगल पास में आता है। अगर उसके फर्दर उसकी हमने डेविएशन दी हुई है और वो फर्दर हमारे पास हीट एक्सचेंजर के अंदर ट्रेवल कर रहा है अक्रॉस दी लेंथ, तो हम उसको सिंगल पास, डबल पास और फिर आगे मल्टीपल पास में, तो जितनी दफ़ा वो हमारे पास हीट एक्सचेंजर की लेंथ को कवर करेगा वो हमारे पास उतने पास कहलाएंगे। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ हमारे पास कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन टर्म्स ऑफ फ्लो अरेंजमेंट, हमने हीट एक्सचेंजर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट इट डाउन नाउ, 5 मिनट में लिख दो ताकि मैं कल के लेक्चर में वो सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट कर लूँ। कोई प्रॉब्लम?